राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपका हमारे ब्लॉग फौजी के फौजन में खूब 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 स्वागत है। तो आज शर्मा जी आ रहे हैं, कल नहीं आए थे, तो फिर सोचा कुछ ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। उसके पहले ही मैंने नहा धो लिया, झाड़ू पोछा कर लिया और ब्रेकफास्ट में मैंने तैयारी करी है इडली की। तो ये सूजी है, उसको मैंने ना सुबह उठते ही दही में भिगो दी थी, क्योंकि आधे एक घंटे पहले भिगो देनी चाहिए। और इडली का ना प्लान तो थोड़ा अजीबोगरीब बन गया, क्योंकि इडली के लिए मेरे पास ना मूँगफली के दाने थे, ना ही मेरा घर का गोला था चटनी बनाने के लिए। तो कल रात से मैं सोच तो रही थी इडली बनाने के लिए, फिर लगा यार चटनी के लिए तो कोई सामान ही नहीं है, फिर लगा नहीं बनाऊँगी। फिर सुबह सुबह मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि मेरा मिक्सर ख़राब हो गया है, मुझे चटनी बनानी है इडली की और थोड़ी सी तुम भी ले लेना। तो फिर तब मैंने बैटर नहीं भिगोया हुआ था, फिर ये होता ना कुछ और मांग लेती तो वो भी मिल जाता। तो फिर उसके लिए चटनी बनाई और उसी से अपने लिए भी चटनी निकाल ली। और तो मेरी चटनी भी प्रिपेयर हो गई। और मैंने चटनी ज़्यादा निकाली भी नहीं थी, जो मिक्सर में बची थी सिर्फ वही थी। और बट वो ना गाढ़ी थी, तो उसमें मैंने पानी मिला दिया, तो वो ना बहुत सारी हो गई। तो इस तरीके से आज हमारे नाश्ते की प्लानिंग सक्सेस हुई इडली की। मतलब मैं कल रात से इडली बनाने की सोच रही थी, बट जहाँ चटनी के बारे में सोचूं वहाँ रुक जाऊँ। तो फिर चटनी की व्यवस्था मेरी सुबह ऐसे हो गई। मैं सो के उठी, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया कि उसका मिक्सर ख़राब है। तो फिर फौजी साहब आ रहे थे, मतलब सुबह का नाश्ता कुछ हेल्दी होना चाहिए। और वैसे ही मैं तो फुल रेडी हो चुकी हूँ। मेरी मम्मी कुछ ना कुछ अब यही चलता रहता है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, क्या बनाना है, जब ये घर पर होते हैं। तो अभी मैं तैयार कर रही हूँ तड़का, और मैं नहा धो के ही कुछ खाती पीती हूँ। फौजी साहब का ऐसा नहीं है, वो खा लेते हैं, बट मेरा तो रूल यही है, पानी पी लेती हूँ, वो भी गर्म पानी। इस वजह से बिना नहाए पी लेती हूँ। ये भी एक ही महीना से ऐसा हुआ है, वरना पानी भी मैं नहा के ही पीती थी। और करी पत्ता, जब मैं जोधपुर में थी ना, तो हर क्वार्टर में करी पत्ते का पेड़ था, बट यहाँ पे नहीं मिलता है करी पत्ता। तो थोड़ी दूरी पे एक पेड़ है, तो वहाँ से हम ज़्यादा तो तोड़ लाए थे, तो उसको मैंने फ्रिज में लगा दिया था। तो ये मैं करी पत्ता और राई का चटनी में भी तड़का लगाऊंगी, और जो मैंने सूजी का बैटर भिगोया हुआ है ना, उसमें भी तड़का लगाऊंगी। और इसकी चटनी भी ना बहुत सिंपल है। मूंगफली के दाने, रोस्टेड मूंगफली के दाने, गरी, 2-3 क्लोव्स उसके लहसुन के, और थोड़ी सी अदरक, और बस पीस लेनी है। उसके बाद तड़का लगा देना है राई का और ये करी पत्ते का। और पता ये सब शूट करने में ना मेरे पास अभी स्टैंड भी नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा पतिदेव का सपोर्ट भी नहीं है, तो शूट करने में बहुत दिक्कत होती है। और जब मैं ये इडली का शूट कर रही थी ना, तो मेरा कैमरा ही नहीं ऑन हुआ। तो इसमें मैंने बताती हूँ मैंने क्या डाला था। मैंने बैटर तो भिगो के रख दिया था, उसके बाद ये जो प्लेट है ना इडली का, उसको ग्रीस कर लिया ऑयल से और पानी चढ़ा दिया। और हो सके तो उस पानी में ना आप निचड़ा हुआ नींबू भी डाल सकते हो, इससे बर्तन काला नहीं होता। और बैटर में मैंने क्या डाला था, एक इनो, वो इनो तब डालना है ना जब पानी मतलब एकदम हो जाए, मतलब तुरंत जब आपको इडली वाला बर्तन उसमें लगाना हो, पहले से मत डालिएगा। और ये वीडियो मेरा शूट नहीं हो पाया, मुझे लगा शूट हो रहा है लेकिन शूट नहीं हो पाया। और आज की इडली मेरी बहुत अच्छी बनी थी। तो पूरा एक इनो का पैकेट इसमें डालना है इडली वाले बैटर में, बस तुरंत चढ़ा देना है। और उसके साथ मैंने बनाई थी चाय। और चाय जब बनाई, मैं ऐसे तो चाय पीती नहीं हूँ, फौजी साहब की तो फेवरेट है, तो फिर मैंने चाय के साथ भूजे अपने पापड़। मेरे मायके की मेरी भाभी के ने दिए थे वो पापड़, वो भूजे। और देखिए ना इडली कितनी फुली फुली सी बनी है। फौजी साहब ने मना भी किया कि क्यों पापड़ भून रही हैं, बट मुझे हुआ क्रेविंग खाने की पापड़, तो मैंने कहा नहीं, पापड़ तो भूनूंगी। फिर फौजी साहब ने इडली निकाली। जब वो किचन में आ जाते तो मुझे अच्छा लगता है, किचन में पहले तो मेरे साथ बहुत काम कराते थे जब अव्या नहीं थी, फिर अव्या आ गई, फिर वो अव्या को संभालने लगे, तो अब उनकी आदत छूट गई। लेकिन अभी भी ना वो कभी कभी आ जाते हैं किचन में, तो मुझे अच्छा लगता है।
जब वो फ़ोन चला रहे होते हैं, मम्मी किचन में लगी होती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आती है। फौजी साहब का ड्रेस को इग्नोर करिएगा, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं रहता कि वीडियो शूट हो रहा है। लेकिन अब थोड़ा बहुत वो मेरी वीडियो में आ भी जाते हैं, मैंने ये नोटिस किया है। बट मुझे कहते भी है, कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। देखिए बन गई मेरी इडली ना, कितनी जालीदार बनी है, और वाकई टेस्ट में बहुत अच्छी बनी थी। बस नाश्ता पानी करके, नाश्ता तो बहुत हैवी हो गया था, तो लंच का तो समझ ही नहीं आता क्या बनाऊंगी। और फिर आ गई थी मैं अपने कमरे के बाद, बस 15-20 मिनट के लिए धूप आती है। तो फिर मैं आ गई थी बैठ के, जो मैंने कल नोट्स बनाए थे जीएस के प्रैक्टिस सेट 2, उसको रिवाइज़ करने। और इसके बाद 15 मिनट ये धूप रहती है, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं रहती। उसके बाद मैं जाऊँगी रूम में और नया प्रैक्टिस सेट 3 है ना, उसको नोट डाउन करूँगी। सर्दियों की धूप, वाह! शादी से पहले भी सर्दियों में मैं धूप में ही टंगी रहती थी, और अभी भी मुझे नहीं लगता काले हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। मुझे मेरी धूप बहुत प्यारी है। और ये देखिए मैंने अपना प्रैक्टिस सेट 3 लिख लिया है। इसको मुझे ना 2 पेज लग गए लिखने में, कि अच्छा था प्रैक्टिस सेट। सर मैं सोची नहीं लिखूँगी, सर हर लाइन में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बता देते, हर लाइन में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट बता देते। कराते 20 क्वेश्चन है, लेकिन 20 क्वेश्चन में ना खूब इम्पोर्टेंट सा कराते हैं सर। और बस अब तुरंत ही मैंने सोचा तुरंत लिखूँगी, तुरंत रिवाइज करूँगी, ये सेट भी और पुराने सेट भी। इससे प्रैक्टिस भी होती रहेगी और ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा।